नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जो कि हमने पिछले 2 एपिसोड में बात किया है कि क्या होता है और इसकी जरूरत क्या है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। यानी अगर आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी को अपनाया या फॉलो किया तो इससे आपको क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे गेस्ट मिस्टर महेंद्र। मिस्टर महेंद्र प्रोफेशन से एक आईटी इंजीनियर हैं, मगर पिछले 20 सालों से पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी पे काम कर रहे हैं। आइए मिलते हैं मिस्टर महेंद्र से और जानते हैं कि अगर हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी को करते हैं तो उससे हमें क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वेलकम सर, वेलकम टू आवर शो। गोइंग टू टॉक व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स if supposing somebody is going for past life regression, लाइफ बिटवीन लाइफ जानना चाहता है और ये थेरेपी के लिए जाता है, तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। साइड इफेक्ट्स होता क्या है, अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आखिरी में कि ये पर्सन को रशियन लैंग्वेज सीख गया, वो ऑटोमेटिकली सीखा हुआ था। मतलब बेसिकली पिछला जन्म में जो सीखा हुआ था वो खाली वो बात करना शुरू किया। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो ये जन्म का जो लैंग्वेज है वो भूल गया, ऐसा नहीं उसका मीनिंग है। उसका मीनिंग ये है कि उसने अपना जो एक टैलेंट था, पिछले जन्म का टैलेंट नहीं, जो चीज सीखा हुआ था वो उसको आ गया। ऐसे ही एक लेडी थी जो ओशो के पास कुछ कुछ सीखने के लिए जाती थी, और ये लेडी जो थी बहुत ही पवित्र टाइप की लेडी थी, और इन्होंने ब्रह्मचर्य अपनाया हुआ था और बहुत कठोर साधना में थी वो। और ओशो को हमेशा बोलती थी कि मुझे मेरा पास्ट लाइफ देखना है, आप कैसे भी करके दिखाइए। उनको गुरुदेव करके ही बुलाती थी, गुरुदेव मुझे आपको देखना है, वो हक से वो बोलती थी। तो ओशो उनको हमेशा बोलते थे कि पास्ट लाइफ एक बार देख लेंगे तो आप भुला नहीं सकते वो चीज को, क्योंकि वो मेमोरीज एक्टिव हो जाती है। कैसे एक्टिव होती है, जैसे अगर मैं आपको पूछूं कि 1 साल के पहले आपने इसी दिन क्या खाना खाया था, तो आपको याद नहीं आएगा, राइट। लेकिन मैं यदि आपको ये पूछूं कि गुलाब जामुन कैसे टेस्ट करता है, तो ऑफ कोर्स याद आएगा, क्योंकि हमने गुलाब जामुन बीच बीच में खाते रहे हैं। कोई अच्छा हमारे यहाँ पे फेस्टिवल होता है, कुछ होता है, तो कोई गुलाब जामुन बनाता है, कोई रसगुल्ला बनाता है, तो हमको उसका टेस्ट याद है, राइट। तो 1 साल के पहले मैंने खाया कि नहीं खाया ये मुझे याद नहीं है। तो होता ये है कि पास्ट लाइफ में जब मैं देखता हूँ उस चीज को, तो मुझे वो याद आ जाता है, उसका वो जो अनुभव है वो याद आ जाता है। तो उसका जो टेस्ट मैंने जो किया है वो मुझे याद आ जाता है, या तो मैंने किसी को सुना है, या फिर मैं गाना गाता था पिछले जन्म में, तो वो मुझे याद आ जाएगा। अगर वो गाना कैसे गाना है, यदि मैं याद आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल किशोर कुमार बहुत बड़े सिंगर है, उन्होंने फिर से जन्म ले लिया फॉर एग्जांपल, और वो नए जन्म में उनको याद ही नहीं है गाना गाने को, लेकिन अचानक उनको वो मेमोरीज आ गई और फिर से उन्होंने शुरू कर दिया गाना। तो फिर से किशोर कुमार बनने के लिए उनको कोई रोक रोक ही नहीं पाएगा। तो यही होता है हमेशा कि जब हम उसको फिर से देख लेते हैं तो बक्सा फिर से ओपन कर देते हैं। वो नॉलेज का जो बक्सा हम लोगों ने उस वक्त बंद किया था उसको फिर से ओपन अप करते हैं, और इसकी वजह से ही यही उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट भी है। साइड इफेक्ट क्यों है, उस पॉइंट के ऊपर मैं आता हूँ। अभी जैसे मैंने एक लेडी का एग्जांपल दिया, इस जन्म में वो बहुत ही एक पवित्र टाइप की लेडी है और ब्रह्मचर्य अपनाया हुआ है, और वो ओशो को गुरु मानती थी। तो बोलती थी गुरुदेव मुझे देखना ही है, आप कुछ भी कर लो, मैं उसके लिए ही आपके पास आई हूँ। मेरा आपके पास आने का कोई पर्पज नहीं है, आपने मुझे साधना दिया है, ये तो मैं पूरा जन्म भर करने वाली हूँ एज इट इज, उसी के सहारे में जीने वाली हूँ, मैंने मेरा सब फिजिकल लाइफ छोड़ दिया है, ऐसा करके वो बोलती थी। तो हुआ क्या, ओशो ने बोला कि आखिर बार तो सोच ले, क्योंकि एक बार याद आ गया
तो उसको कभी भी भुला नहीं सकते। तो वो बोली मैं एकदम परफेक्टली रेडी हूँ मेंटली। एंड उनको ओशो जी ने वो समय निश्चित किया। समय निश्चित करने के बाद उस दिन उनके ऊपर वो रिग्रेशन किया, स्वयं ओशो ने किया, क्योंकि उनके बहुत शिष्य नहीं थे, करीबी शिष्य जो थे उनमें से वो एक थी, और बहुत ही कठोर साधना करती थी, दिल की एकदम साफ थी। और वो रिग्रेशन हुआ, जब वो शुरू था अचानक वो जोर से चिल्ला उठी, मुझे नहीं देखना है। जोर से चिल्ला उठी और ये बोली कि ये बंद कर दो, मुझे नहीं देखना है, इसके आगे मुझे नहीं देखना है, मैं ये भुला देना चाहती हूँ जो भी देखा है उसको। तो ओशो ने बोला कि मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि आप देखोगे एक बार और एक बार याद आ गया तो आप कभी भी उस चीज को नहीं भुला सकते। तो ओशो ने पूछा कि ऐसा क्या देखा आपने कि जिसकी वजह से आप भुला देना चाहते हो। तो उन्होंने बोला कि मैं पिछले जन्म में एक वैश्या थी और इसीलिए मैं उसको भुला देना चाहती हूँ। तो ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। कुछ लोग क्या करते हैं, अभी हमारे पास आते हैं कुछ लोग सिर्फ टेस्ट करने के लिए आते हैं कि सचमुच में इसको आता है क्या। लेकिन बेसिकली उनमें उन सभी लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप एक साइंस को मजाक के तौर पर ना ले। यदि आप सचमुच में प्रॉब्लम में है तभी आप उसको यूज करें, क्योंकि हमारे पास साइंस की कमी नहीं है। हिंदुस्तान में बहुत साइंस भरा हुआ है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्र बोला जाता था। शास्त्र क्यों? बिकॉज इट इज अ साइंस। साइंटिफिक आधार पर उसको मान्यता मिली थी उस समय पे। हमारे ऋषि मुनि जो थे वो दोस डेज के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, सोल लेवल पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तभी जाके बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स उन्होंने सामने रखे। तो कुछ लोग जो है वो सिर्फ मजाक करने के लिए आते हैं, कुछ लोग सीरियस होते हैं, सचमुच में कुछ तो प्रॉब्लम में है, एंड देन वो उनके ऊपर काम करता है, अच्छे से काम करता है। जैसे मुझे वो पेन होता था तो मैं सचमुच में एक सरेंडर होके गया था कि भाई मुझे जानना है कि क्यों हो रहा है मुझे पेन, मैं क्यों नहीं बैठ पाता हूँ ध्यान में। तो जब मैं जाना तभी मैं उसमें से रिलीज कर पाया उसको। जब वो व्यक्ति सरेंडर होके आता है तभी वो परफेक्ट काम करता है। जब टेस्टिंग की नजर से आता है, कुछ और मंशा रख के आते हैं तो उनका काम नहीं होता है, फिर वो और कहीं फंस जाते हैं। तो इसलिए मैं आपके व्यूअर्स को सबको ये बताना चाहूंगा कि आप एक बार करें, यदि आपको कोई सचमुच में तकलीफ है तो करें। अननेसेसरी ऐसे चीजों को नहीं छेड़ा करते। अगर आपका जिंदगी अच्छे से चल रहा है तो आप बिल्कुल भी वो करने के पीछे ना जाएं, क्योंकि अचानक कोई ऐसी मेमोरी आपके सामने आ गई जो आप नहीं चाहते हो, तो डेफिनेटली उसको भुलाने के लिए नहीं होने वाला है बाद में। तो ये उसका सबसे इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट है। तो इसमें समय भी बहुत लगता है। ऐसा नहीं कि 10 मिनट में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कई बार 2 घंटा 3 घंटा सेशन चलता है। तो तो सर इसमें होने के बाद जैसे समझिए किसी ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की, तो होने के बाद उसको क्या चक्कर आता है, जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं वो चक्कर आ गया, बेहोश हो गया, ऐसा सब होता है हाँ, क्या? नहीं नहीं, अप्रोक्सीमेटली 1 in a million ऐसा एक केस आता है जो अपना आपा खो देता है। ओके। 1 in a million होता है ऐसा, नॉट विथ एवरीबडी, बहुत ही रेयर रेयर ऐसा केस होता है। तो सर अगर किसी को आपके साथ कंसल्ट करना हो और अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना हो किसी सीरियस प्रॉब्लम की वजह से, जैसे आपने बोला ऐसे ही नहीं आना है, वाकई में कोई हाँ, तकलीफ है तो आपको करना है, तो आप प्रायर अपॉइंटमेंट के साथ करते हैं? इनफैक्ट मैं एक और अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि यदि चाहेंगे तो, यदि आपका ग्रुप बनता है, सिर्फ फॉर एग्जांपल 15 दिन के बाद करना है, हम्म। और आपके पास समझो अच्छा एक फिगर तैयार होता है जो लोग
साथ में करने के लिए रेडी है ग्रुप हाँ। में। अभी हम फिजिकली तो कुछ दिन से रुका हुआ है बिकॉज ऑफ द कोरोना एंड ऑल एवरीथिंग, बिकॉज लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस आर देयर फ्रॉम गवर्नमेंट, ग्रुप में नहीं करना है तो। लेकिन हम जूम पे इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इन अ ग्रुप। इसमें क्या होगा कि हर एक व्यक्ति अपने अपने घर में बैठा है, वो वहां पे बैठ के कर सकता है। रजिस्ट्रेशन हम कर सकते हैं यहीं पे, एंड देन हम उनका सेशन ऑर्गेनाइज करके वो दिन और टाइम उनको बता देंगे, तो वो टाइम पे वो लोग आ जाएंगे, वो उस दिन हम कर लेंगे ऑन जूम। इससे फायदा क्या होगा, जैसे मैंने पहले बोला कि मैं भी आपके साथ इधर ही बैठ के उस अवस्था में जाऊंगा, तो जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली वो अवस्था को देख के ऑटोमेटिकली उसमें चले जाते हैं, तो आसानी से वहां तक चले जाते हैं एंड आसानी से बाहर निकल सकते हैं, बिकॉज आई विल बी डूइंग विथ यू। जब भी Right. फिजिकल सेशंस होंगे तभी फिजिकली हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग फिजिकल सेशंस वी आर नॉट डूइंग, लेकिन हम जूम पे कर सकते हैं। Right. So anybody who is interested can mention in the comments that he is interested or she is interested with his phone number, so that the person who is interested, उसको हम जो भी interested person अपना phone number अगर comment में mention करें तो हम उनको अपने connect में ला करके एक coordinate कर सकते हैं कि group का कब करना है, and उनको link भेज देंगे accordingly. Right. Definitely. That is the best option. Yes. थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे से आपने बताया कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। दोस्तों, हम इसी तरीके से नए नए टॉपिक्स आपके साथ लाते रहेंगे, आपके साथ जुड़ते रहेंगे और नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन जरूर दबाइए, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। हम फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।